जैसा कि दोस्तों हम आईसीएन के प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस 2 पार्ट में हमने इसके 2 प्रिंसिपल को डिस्कस किया और आज के इस पार्ट में हम इसके बचे हुए जितने भी प्रिंसिपल हैं उन सभी प्रिंसिपल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम आईसीएन के प्रिंसिपल की ओर। तो थर्ड प्रिंसिपल है प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? द अर्लीस्ट एप्लीकेबल प्रॉपरली पब्लिश्ड नेम इज द करेक्ट वन। तो कहने का मतलब है किसी भी प्लांट का जो करेक्ट नेम होता है, जो सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ हो यानी कि सबसे पहले पब्लिश हुआ हो। इच टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम विच इज अर्लीस्ट पब्लिश इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल। यानी कि किसी भी टेक्सोनॉमिक समूह के केवल एक ही करेक्ट नेम होंगे और वही नेम लिए जाएंगे जो कि सबसे पहले पब्लिश हुए हों और वो जो नेम पब्लिश हुए हों वो सभी अकॉर्डिंग टू रूल्स हों। तो जैसे कि किसी प्लांट के 2 नाम हो, ठीक है, तो उन 2 नामों में से वही नाम लिए जाएंगे जो कि आईसीएन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, उसके रूल को फॉलो कर रहे हैं और सबसे पहले पब्लिश हुए हैं। तो सबसे पहले जो नाम देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे लिनियस। उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल दिया था और इन्होंने ही सबसे पहले स्पीसीज का नाम दिया था। चलते हैं फोर्थ प्रिंसिपल की ओर जो कि है यूनिकनेस। तो इसका स्टेटमेंट है ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विथ ए पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शनेस पोजीशन एंड रैंक कैन बी बियर ओनली वन करेक्ट नेम। तो कह रहा है कि यदि कोई एक रैंक है जिसका एक से अधिक नेम है तो इसके केवल एक ही नेम को एक्सेप्ट करेंगे, बाकी जितने भी नेम है उसको हम रिजेक्ट करेंगे। If there is more than one effectively and validly published name for a taxon, the oldest applicable name is the correct name. तो ये प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन की तरह ही है कि जो पुराने नाम है उसी को लिया जाता है, बाकी जितने भी नेम है उसको नहीं लिया जाता। If the same name has been used for 2 different taxa, the taxon first name is the one correctly associated with the name. अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक टैक्सा है, मतलब कोई सेम नेम है 2 अलग अलग टैक्सा के लिए। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई 2 प्लांट है ए और बी, ठीक है, इन दोनों प्लांट के नाम है 1, ठीक। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर ए और बी 2 अलग अलग टैक्सा है और दोनों के नाम है 1, ठीक। तो इस कंडीशन में हम 1 नाम किसको देंगे? तो 1 नाम उसको देंगे जिसका नाम पहले रखा गया होगा। अगर ए का नाम पहले रखा गया होगा 1 तो सबसे जो नाम होगा 1 ए का ही होगा, बी का नाम हम 1 नहीं लेंगे। तो अगला स्टेटमेंट कह रहा है द लेटर यूज ऑफ द नेम इज इलिजिटिमेट। तो कह रहा है कि जो बाद में यूज़ हुआ नाम है वो गलत होगा, उसको नहीं लिया जाएगा, वही नाम लिया जाएगा जो सबसे पहले दिया गया हो। चलते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। तो फिफ्थ प्रिंसिपल है लैटिन डायग्नोसिस। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट है या एनिमल है उनके जो नेम होते हैं वो जनरली ओरिजिनेट होते हैं लैटिन नेम से। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर ये स्टेटमेंट देख सकते हैं, लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। तो जनरली जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसका जो नाम होता है वो लैटिन वर्ड्स के डेरिवेट्स होते हैं, यानी कि प्राय जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उनका नाम जो लिया जाता है वो लैटिन वर्ड से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, जो कि हजारा रीजन में पाया जाता है, तो उसका जो नेम है वो उसी से लिया गया है, उसी का डेरिवेट्स है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक प्लांट है प्राइमूला हजारिका। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्राइमूला हजारिका। तो ये जो प्लांट है प्राइमूला हजारिका, ठीक है, ये हजारिका के रीजन में ही पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और निकल के आई है, मैं उसे समझा देता हूँ कि जब कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, कि केवल वो उसी स्थान में पाया जाता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं इंडेमिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर प्लांट है तो इंडेमिक प्लांट्स, अगर एनिमल है तो इंडेमिक एनिमल्स। तो इंडेमिक्स क्या होते हैं? यानी कि ये पूरी दुनिया में किसी एक छोटे से रीजन या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। तो हमारे सामने ये जो एग्जांपल है प्राइमूला हजारिका, तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल हजारिका रीजन में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हजारिका है यह कोई लैटिन नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर का लगा दिया गया है, हजारिका। तो यहाँ पर पढ़ने में ये
ऐसा अपीयर हो रहा है कि जैसा है कि ये एक लैटिन वर्ड हो। तो हजारिका का जो ये डेरिवेट्स है का, भले ये बेशक लैटिन वर्ड नहीं है, परंतु इसको अपीयरेंस ऐसी दी जाती है कि वो लैटिन वर्ड की तरह लगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके नेम प्रायः लैटिन वर्ड से दिए जाते हैं। लेकिन अगर लैटिन वर्ड से नहीं दिए गए हैं तो उनके नेम में कुछ ऐसे सफिक्स लगा दिए जाते हैं जिससे वो पढ़ने और लिखने में लगे कि वो लैटिन वर्ड है। तो जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं उन्हें प्रायः लैटिन वर्ड की नॉलेज होती है, जिस वजह से वो आसानी से किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को आसानी से पहचान सकते हैं उन लैटिन वर्ड के नेम से। तो नीचे की ओर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम आर टू ट्रीटेड एज इफ दे वेयर लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेट्स। तो जो साइंटिफिक नेम होने चाहिए वो लैटिन वर्ड से होना चाहिए या फिर उसके डेरिवेट्स होने चाहिए। फिर नीचे की ओर दिया हुआ है कि द ICBN प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन ऑन द यूज़ ऑफ प्रॉपर लैटिन ग्रामर फॉर टैक्सोनॉमिक नेम्स। तो ICBN ने क्या किया हुआ है कि लैटिन ग्रामर प्रोवाइड किया हुआ है टैक्सोनॉमिक नेम के लिए। तो जो किसी भी प्लांट के जो टैक्सोनॉमिक नेम होते हैं वो इन लैटिन ग्रामर से लिए जाते हैं। आइए चलते हैं लास्ट यानी कि छठे नंबर के प्रिंसिपल की ओर, जो कि है रेट्रोएक्टिविटी। द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ICBN के रूल्स हैं वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यानी कि जो रूल्स पहले के बन चुके हैं उन रूल्स में चेंजेस हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चेंजेस हुआ, मतलब जो रिसेंटली चेंजेस हुआ है वो हुआ है 2018 में। तो 2018 में जो चेंजेस हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले दिनों में ये चेंजेस नहीं हो सकते। जो नेमिंग के रूल्स आते हैं वो आते रहेंगे, ठीक है, और उस नए रूल्स के अकॉर्डिंग नेमिंग होते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि 2018 में जो रूल आया है तो एकदम ये सॉलिड रूल नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है 2025 में कोई नए रूल्स आ जाए, तो नेमिंग का जो तरीका उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो रेट्रोएक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पर कोई फाइनल कोड नहीं है। जो चेंजेस है, जो बदलाव हैं वो टाइम टू टाइम हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कोडिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। तो दोस्तों ये था हमारा ICN का प्रिंसिपल। तो जो 3 पार्ट थे, इन तीनों पार्ट में ही इनके रूल को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जो 2 पार्ट है उनका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जो पिछले 2 पार्ट हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।